ये बात सोचकर मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात की कि एमआईएम के तरफ से पंडित झा को टिकट देकर भागीदारी देने का प्रयास किया, जिनके पास ओवर रिप्रेजेंटेशन है और जिनके पास देश की व्यवस्था पर पूरा तरह से कब्जा है, उनको भागीदारी, जिनको भागीदारी देने की जरूरत है उनको नहीं दिया गया, जिनको देने की जरूरत नहीं है उनको दिया गया। तो ये बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात थी। वहां से मुझे थोड़ा खटका लगना शुरू हो गया। कैलकुलेशन के बाद उनको पता चला ये तो बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाने का कारण बनेगा। ऐसा अनुमान निकालने के लिए बहुत सारे तथ्य उपलब्ध है। उसके आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं कि बीजेपी और संघ परिवार के द्वारा काउंटर करने के लिए ऐसा किया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट बताने के लिए ये बयान मैं दे रहा हूं। प्रो बीजेपी मीडिया समाजवादी गठबंधन वर्सेस बीजेपी गठबंधन के प्रचार में लगा हुआ था, मगर इससे कुछ खतरा था। उस खतरे को ध्यान में रखते हुए वो समाजवादी गठबंधन में और बीजेपी गठबंधन में 10% वोटों का अंतर भी रखता था। जब वो बीजेपी को 41% वोट दिखाते थे, तब समाजवादी को 31% वोट दिखाते थे। खबरदारी भी लेने का काम वो कर रहे थे और इसीलिए हमारी कोशिश महागठबंधन बनाने के लिए हो रही थी। और इसी के तहत हमने 9 अक्टूबर 2021 को रमाबाई मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया था और उसमें मायावती को यह डर लग रहा था कि उनके लोग उस रैली में जा सकते हैं, ना जाए, इसलिए मायावती ने उसी टाइम को लखनऊ में रैली का आयोजन किया। तो हमारी रैली मायावती के रैली से 5 गुना बड़ी थी। 5 गुना में 1 गुना लोग उनके पास थे, इतनी बड़ी हमारी विशाल रैली थी। ये प्रयास महागठबंधन बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। इस लहर को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, 18 मंडल की 18 रैलियों का हमने सारे उत्तर प्रदेश में आयोजन किया। मुझे नहीं मालूम था कि इसके बारे में बाबू सिंह कुशवाहा की सहमति पहले ली गई थी या नहीं ली गई थी। ये भी आश्चर्यजनक बात थी कि एमआईएम के तरफ से पंडित झा को टिकट दिया गया था और इस मोर्चा का नाम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया था। तो हम समझ रहे थे कि एमआईएम मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिए देश में लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई लड़ना जायज है और उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। ये हम पहले से बात करते थे और अगर कोई ऐसा बात कर रहा तो ये बात जायज है, ऐसा हम मानते थे। ये बात सोचकर मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात की कि एमआईएम के तरफ से पंडित झा को टिकट देकर भागीदारी देने का प्रयास किया, जिनके पास ओवर रिप्रेजेंटेशन है और जिनके पास देश की व्यवस्था पर पूरा तरह से कब्जा है, उनको भागीदारी, जिनको भागीदारी देने की जरूरत है उनको नहीं दिया गया, जिनको देने की जरूरत नहीं है उनको दिया गया। तो ये बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात थी। वहां से मुझे थोड़ा खटका लगना शुरू हो गया। वो नहीं है तो संघ परिवार के लोग इस बात जानते थे कि वामन मेश्राम फाइबर एलिमेंट है, ये हजम करना संभव नहीं है, वो इसका मास्टरमाइंड है। उनके मन में यह आशंका हुई। जब उन्होंने ये सोचा, विचार किया ठंडे दिमाग से, तब उनको लगा अरे एक ओबीसी का आदमी
इस गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट है, और एक शेड्यूल कास्ट का 2.5 साल के लिए, 2.5 साल ओबीसी के लिए, और 3 उप मुख्यमंत्री है। जब इन्होंने ये सारा कैलकुलेट करके देखा तो कैलकुलेशन के बाद उनको पता चला कि ये तो बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाने का कारण बनेगा। कैसे? क्योंकि जो ओबीसी बीजेपी के तरफ जा सकता था, उस समूह का मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने इसके होने वाले परिणामों के बारे में जब आकलन किया होगा 23-24 को, तो उनको 2-3 दिन में पता चल गया होगा कि इसकी हानि बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी को होने वाली है, और फिर बीजेपी के लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया होगा, ऐसा अनुमान निकालने के लिए बहुत सारे तथ्य उपलब्ध है। उसके आधार पर ये बात मैं कह रहा हूं कि बीजेपी और संघ परिवार के द्वारा काउंटर करने के लिए ऐसा किया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो हमने उनको एक सवाल पूछा कि आपका संगठन जहां जहां है वहां 100% जगह पर आप कैंडिडेट लड़ रहे, आप लड़वा रहे हो। अगर आप 100% जगह पर कैंडिडेट लड़वा रहे हो तो गठबंधन में आप हमें समर्थन कहां करोगे? क्योंकि जहां जहां आपका संगठन है वहां वहां आप कैंडिडेट खड़े कर रहे, तो आपके पास संगठन कहां बचा हुआ है जो हमें समर्थन देने का काम करेगा? हमने तो हमारी हिस्से की 61 प्रथम ग्रेड की, ए ग्रेड की सीटें गठबंधन धर्म को निभाने के लिए त्याग दिया। हमारे पास नाम के साथ, सीट नंबर के साथ रिकॉर्ड है, ताकि गठबंधन बने। हमने पहल किया तो गठबंधन बनाने के लिए हमें त्याग करना होगा। तो हमने सोचा त्याग अकेले ही करने से गठबंधन कैसे बनेगा? त्याग तो तीनों को करना होगा, तीनों को करने से गठबंधन होगा। एक आदमी को करने से, एक संगठन को करने से गठबंधन नहीं हो सकता। यह बार बार बात बताने के बावजूद भी ये बात को नजरअंदाज किया गया। ये नजरअंदाज करना मैं नासमझी की बात नहीं मानता। ये नासमझी की वजह से हुई कि इनको राजनीति समझ में नहीं आती, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई थर्ड पार्टी इसमें ऑपरेटिव है, और ये थर्ड पार्टी संघ परिवार है। और संघ परिवार ने इसमें इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि उनको लगा कि इसके पीछे मास्टरमाइंड वामन मेश्राम है, और इसने जो रणनीति की बनाई है उसका सबसे गंभीर परिणाम बीजेपी के ऊपर होने वाला है। और इस वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मैं हमारे तमाम जो समर्थक लोग हैं, जो हमसे उम्मीदें लगाए बैठे हुए सारे देश भर में, हमने एक अच्छा काम किया, उन लोगों के सामने ये सारी बातें मैं अपना दुख रखना चाहता हूं। और ये दुख इसलिए भी रखना चाहता हूं कि मैं उनके उम्मीदों के अनुसार काम करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बात को, तमाम मजलूमों को, तमाम वंचितों को उनका गठबंधन बनाया जाए और गठबंधन बनाकर बात को आगे बढ़ाया जाए। मगर ये संकट हमारे सामने खड़ा हो गया है, और इस संकट का क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, हम अपने समर्थकों को अपील करते हैं कि इसमें हमें क्या करना होगा। अपनी राय हमें सोशल मीडिया के द्वारा जरूर लिखकर भेजें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।